हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में आज अपना जो टॉपिक है वो है पाइनस जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने वही साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लिया है। आज अपना टॉपिक रहेगा क्या है, पाइनस जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पाइनस जिम्नोस्पर्म और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई इसके वर्गीकरण के बारे में। तो पाइनस वर्गीकरण, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वही वर्ग। तो वर्ग कौन से रखा गया, भी पाइनस को किस में रखा गया है। पाइनस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। तो वर्ग की बात करें, इसको जिम्नोस्पर्मी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो वर्ग होगा इसका जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण की बात करें, जिम्नोस्पर्मी के अंदर इसमें कैसे लक्षण पाए जाते हैं, हमने पढ़ा है सामान्य लक्षण में कि जिम्नोस्पर्म से पहले बात करते हैं संवहन उत्तक की। जिनमें संवहन उत्तक में जो जाइलम होती है वहां पर तो वाहिकाओं का अभाव होता है, और जो फ्लोएम होता है वहां पर कंपेनियन सेल्स मतलब सह कोशिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें पहला लक्षण हम यही लिखेंगे कि भाई इनमें जाइलम में वाहिकाओं, जाइलम में तो भाई वाहिकाओं का, और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में किसका, कंपेनियन सेल्स मतलब सह कोशिकाओं का अभाव होता है। वह फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर होता है कि भाई जो जिम्नोस्पर्म के अंदर के जो बीजांड होते हैं कैसे होते हैं, नगन होते हैं। तो बीजांड इसमें कैसे पाया जाता है, नगन प्रकार का होता है। वर्ग के बाद सेकंड बात करते हैं भाई उपवर्ग की। तो इसका जो उपवर्ग होता है वो होता है कोनीफेरोफाइटा। पाइनस का जो उपवर्ग होता है क्या होता है भाई, कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें लक्षण की बात करें तो इसमें जो कास्ट मतलब इसमें जो लकड़ियां होती हैं सघन धारुक ठोस होती हैं, सघन धारुक। ठीक है, सघन धारुक का मतलब कैसी होती है भाई, ठोस मजबूत होती हैं। कास्ट सघन अधिक व कठोर होती है। सेकंड कैरेक्टर होता है कि भाई ये कैसे होते हैं, लघु पर्णी होती है मतलब इनमें जो पत्तियां होती हैं कैसी पाई जाती है, छोटी पाई जाती हैं। तो इनमें क्या कैरेक्टर दूसरा है कि भाई ये लघु पर्णी होती है। गण की बात करें तो इसका जो गण होता है वो होता है कोनीफेरेल्स। वर्ग क्या हो गया भाई, जिम्नोस्पर्मी। उपवर्ग हो गया कोनीफेरोफाइटा, और गण की बात करें गण होगा इसका कोनीफेरेल्स। ठीक है, और कोनीफेरेल्स के लक्षण की बात करें तो इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं कि भाई इनमें पादप कैसा होता है, शंकुवत आकृति का होता है। पादप शंकुवत आकृति का होता है। कौन, शंकु जैसी मेहंदी कौन होती है इस प्रकार की। ठीक है, तो शंकु के आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पादप कैसा होता है, शंकुवत होता है। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं, ये जो आकृति होती है कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है। इसी के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है कि इनमें जो पर्ण होती हैं, पत्तियां होती हैं, सूच्याकार होती हैं। सूच्याकार से मतलब कि ये निडल शेप की होती है, मतलब इसका जो शीर्ष भाग होता है कैसा होता है, पेना होता है। ठीक है, ये नुकीला होता है, इस कारण ये कैसी होती है, सूच्याकार होती है। नेक्स्ट इसमें रेजिन नाल उपस्थित होती है। इनमें रेजिन नाल उपस्थित होती है। नर व स्त्री शंकु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें भाई, नर व मादा शंकु उपस्थित होते हैं। इससे पहले हमने भाई साइकस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था भाई नर शंकु का तो निर्माण होता है लेकिन मादा शंकु का निर्माण नहीं होता। वहां पर किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है। लेकिन हम पाइनस की बात करें तो यहाँ पर नर और मादा दोनों शंकु का निर्माण होता है। तो इनमें नर व मादा शंकु उपस्थित होते हैं, और जो मादा शंकु होता है कैसे होता है, बड़ा होता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो नर युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं। मतलब नॉन मोटाइल मतलब गतिहीन होते हैं, गति नहीं पाई जाती है।
और कुल की बात करें तो इसका जो पाइनस का जो कुल होता है वो तो भाई पाइनेसी होता है। ठीक है, पाइनस का कुल क्या हो गया, पाइनेसी। और इसमें भी कुछ लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या क्या लक्षण पाए थे कि इनकी जो शाखाएं होती हैं वो द्विरूपी होती हैं, और इनमें जो पर्ण होती हैं वो भी कैसी होती है, द्विरूपी होती हैं। पर्ण भी द्विरूपी होती हैं। मतलब कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है सल्क पर्ण, दूसरा मैंने बताया था सामान्य पर्ण, और वो कैसी होती है, हरे रंग की होती हैं। तो सल्क पर्ण व हरी व सूच्याकार पर्ण पाई जाती हैं। हरी व सूच्याकार अभी बताया कि भाई निडल शेप की, मतलब नुकीली प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, पर्ण उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनमें जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, पंखदार होते हैं। परागकण पंखदार होते हैं। इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है कि इनमें बीज होते हैं वो सूखे, बीज सूखे होते हैं और कैसे होते हैं, पंख युक्त होते हैं। नेक्स्ट वंश की बात करें, कुल हमने पढ़ा है पाइनेसी, और वंश इसका क्या हो गया, पाइनस। पाइनस के अंतर्गत अनेक जातियां पाई जाती हैं, तो वंश इसका हो गया पाइनस। और इसमें भी कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो शाखा और जो पर्ण होती है वो कैसी होती है, द्विरूपी होती है। शाखा एवं पर्ण द्विरूपी होती हैं। नरशंकु गुच्छे में पार्श्वीय उत्पत्ति वाले होते हैं। पार्श्वीय उत्पत्ति वाले होते हैं। इसमें मादा जो शंकु होता है वो कैसा होता है, एकल होता है और मार्जिनल सीमांतीय होता है। मादा शंकु एकल व सीमांतीय होता है। तो ये तो हो गई इसके भी वर्गीकरण की बात। वर्गीकरण के बाद देखते हैं इसका वितरण। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका भाई वितरण। तो वितरण की बात करें तो जो पाइनस की जो जातियां होती है पूरे विश्व में लगभग 100 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है भाई, पाइनस की लगभग पूरे विश्व में कितनी जातियां पाई जाती हैं, 100। और हम बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में पाइनस की लगभग 6 जातियां पाई जाती हैं। विश्व में ये अधिकांश है उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में पाई जाती हैं, और ये शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मतलब जहाँ पर बर्फ वगैरह होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो टॉपिक है अपना वितरण, तो भाई विश्व में इसकी लगभग कितनी 100 जातियां पाई जाती हैं। लगभग 100 जातियां पाई जाती हैं। बात कर रहे हैं भाई भारत की, तो भारत में इसकी लगभग 6 जातियां पाई जाती हैं। भारत में पाइनस की लगभग 6 जातियां पाई जाती हैं। तो इसकी अधिकांश जातियां भी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध के, उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र में। क्षेत्र की बात बताई थी, अधिकांश भाई शीतोष्ण क्षेत्र और अल्पाइन क्षेत्रों में। तो गोलार्ध क्षेत्र के विशेष रूप से उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में व एल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती हैं। व एल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हम बात करते हैं कि भाई भारत में वितरण की, कि भारत में इसकी कौन कौन सी जातियां पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो भारत में पाई जाने वाली जातियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई पाइनस जियार्डियाना,
पाइनस जिरार्डियाना, यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हमने बताया था कि जो बर्फ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, कश्मीर और हिमाचल क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो यह जाति मुख्यतया कश्मीर क्षेत्र में व हिमाचल क्षेत्र के किन्नौर में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 20 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 से 20 मीटर होती है। इनके बीजों को हम क्या बोलते हैं? चिलगोजा कहते हैं, और जिनका जो उपयोग होता है इनको भूनकर खाने में किया जाता है। तो इनके बीजों को चिलगोजा कहते हैं, चिलगोजा कहते हैं, जिन्हें भूनकर खाया जाता है, जिन्हें भूनकर खाया जाता है। यहां तक क्लियर है भाई। सेकंड जो जाति होती है पाइनस रॉक्सबर्गाई, सेकंड है पाइनस रॉक्सबर्गाई। ये जो जाति होती है भाई कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि में पाई जाती है। तो यह जाति मुख्य रूप से भाई कश्मीर में, इसके अलावा हिमाचल के अलावा रेयर मात्रा में, मतलब कम मात्रा में पंजाब व उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। हिमाचल के बाद पंजाब व उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 35 से 50 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 35 से 50 मीटर होती है। ठीक है भाई। थर्ड जाति की बात करें तो थर्ड होती है पाइनस वेलिसियाना। थर्ड है पाइनस वेलिसियाना। ये भी कहाँ? कश्मीर, हिमाचल, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह जाति कश्मीर, हिमाचल व पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कि वृक्ष की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 50 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर होती है। चौथी जाति की बात करें तो होती हुई पाइनस मर्कुसाई। पाइनस मर्कुसाई। ठीक है, यह जो जाति होती है भाई बंगाल, अंडमान, निकोबार में पाई जाती है। तो यह जाति बंगाल में, इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, व इसके अलावा बर्मा में भी पाई जाती है। बर्मा में पाई जाती है। और इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है लगभग 3 से 4 मीटर होती है। मतलब ये अन्य पादपों की तुलना में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो इनकी ऊंचाई लगभग
3 से 4 मीटर होती है। नेक्स्ट जाति की बात करें तो नेक्स्ट जाति होती है भाई पाइनस इंसुलेरिस। पाइनस इंसुलेरिस ये आसाम के खामचा क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह जाति अधिकांशतया आसाम क्षेत्र के खामचा में पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितनी भाई 30 से 35 मीटर होती है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 35 मीटर होती है। और सबसे अंतिम जो लास्ट छठी जाति है वो है भाई पाइनस आर्मंडाई। पाइनस आर्मंडाई यह जाति आसाम व नेपा क्षेत्र में पाई जाती है। यह जाति मुख्यतया आसाम व नेपा क्षेत्र में, नेपा से मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। नेपा मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 20 मीटर होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये था भाई पाइनस का वर्गीकरण और भारत में पाई जाने वाली पाइनस की जातियाँ।